नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है लॉकडाउन की इस ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। आप लोग पक गए होंगे वर्ग और वर्गमूल पढ़ते पढ़ते, लेकिन पकने की कोई बात नहीं है। जितनी भी प्रश्नावलियाँ वो तो हमें सारी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। हमारी प्रश्नावली चल रही थी 6.3 और 6.3 में हम आज पढ़ेंगे 8वां प्रश्न। 7 प्रश्न तक हमने कर लिए थे, जिसमें प्रधानमंत्री राहत कोष में आप लोगों ने कुछ दान दिया था। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सहयोग किया इस आपदा के समय। अब हम पढ़ेंगे आज का अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? एक बाग में 2025 पौधे हैं। एक बाग है, बाग यानी गार्डन, बगीचा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कितने पौधे हैं? 2025 पौधे। अब वो बाग इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसे मान लो कि ये है अपना वो बगीचा, ऐसा बगीचा है वो। इस बगीचे में जितनी लाइनें हैं, पौधों की लाइनें बनाई हुई हैं, जितनी लाइनें बनी हुई हैं उतने ही एक लाइन में पौधे हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो एक लाइन में कितने थे पौधे हैं? 6 पौधे हैं। समझ रहे हो ना इन चीज़ों को? 1 2 3, एक ज़्यादा हो गया। इस प्रकार से हैं सभी लाइनों के अंदर, यानी जितनी लाइनें हैं उतने ही उन लाइनों में प्रत्येक में पौधे लगे हुए हैं। और पूरे बगीचे के अंदर पौधे लगे हुए हैं 2025। तो बताओ उस बगीचे में कितनी तो लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में कितने पौधे लगे हुए हैं। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कितनी लाइनें हैं, कितने पौधे लगे हुए हैं, या जितने बच्चे थे उतने ही रुपए दिए, जितने लाइनें हैं उतने ही पौधे लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा आपको वर्गमूल ज्ञात करना है दी गई संख्या का। तो सबसे पहले 2025 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2025 में देखो सबसे पहले कितने का भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि देखो 5 2 जोड़े 7, फिर 2 जोड़े 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखते हैं, देखिए 36 18, 2 बच गए, 22 हो गए आगे, फिर 6 7 21, फिर 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 15, फिर 3 का भाग चला जाएगा इसके अंदर। 3 का भाग देखो कितनी बार जाएगा? 2 बार चला गया, फिर 2 बार चला गया, फिर देखो 7 में से 1 बच गया तो 15 हो गया, फिर 5 बार चला गया, फिर आगे 3 का भाग चला जाएगा, 7 21, 1 बच गया, फिर आगे देखो 5 के आगे 1 लगा देंगे, 15 हो जाएगा, फिर उसमें 5 बार चला जाएगा। अब 75 आ गया, 75 में भी कितने का जाता है? 3 का भाग जाता है। 25 का पाड़ा बोल लो, 25 3 75, 25 3 75 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 25 में कितने का भाग जाता है? 3 का नहीं जाता, 5 का जाता है। 25 का पाड़ा बोलो, ये सॉरी 5 का पाड़ा बोलो, 25 आते ही रुक जाओ। कितनी बार बोला? 5 बार बोला। फिर 5 में 5 का भाग जाता है कितनी बार? 1 बार जाता है। समझ रहे हो ना इन चीज़ों को? तो 2025 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और ये वर्गमूल का निशान। ये देखो 2025 है तो इधर भी ये 2025 ही है। इन सभी संख्याओं को हम गुणा करके उत्तर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2025। इसलिए ये बराबर है, इधर वर्गमूल है तो उधर भी वर्गमूल। अब बना लेते हैं 2 2 के जोड़े। जोड़े जानते हो ना, जोड़े में हमेशा 2 संख्याएं होती है। जैसे चप्पलों का जोड़ा होता है तो कितनी चप्पल आती हैं? 2। जूतों के जोड़े में 2 जूते आते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 2 के इसमें बना लिए जोड़े, पेयर बना लिए। इनमें से एक बाहर निकाल लेंगे, फिर अगले जोड़े में से एक बाहर निकाल लेंगे, फिर अगले जोड़े में से एक बाहर निकाल लेंगे, और एक एक बाहर निकालते जो ऊपर वर्गमूल का या अंडर रूट का निशान था वो हमारा हट गया है। अब देखते हैं कितना होता है। 5 3 15, 15 3 45, तो 45 आया। 2025 का वर्गमूल कितना आया? 45। कहने का मतलब यह है कि 45 को हम यदि 45 से ही और गुणा कर दें, 45 को हम यदि 45 से ही और गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। तो उसने ये कहा ना कितने पौधे हैं एक लाइन में और कितनी लाइनें हैं, तो 45 ही तो पौधे हो गए और 45 ही लाइनें हो गई, 45 ही पौधे और 45 ही
लाइनें हो गई। ठीक है ना। तो यहां आप इसमें ऐसे लिख दोगे 45 तो पंक्तियां और 45 ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे। ठीक है, ये अपना प्रश्न हो गया। एक बाग था जिसमें 2025 पौधे लगे हुए थे। पौधे इस प्रकार से लगा रखे थे कि जितनी लाइनें हैं उतने ही पौधे एक लाइन में लगे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक उदाहरण लेकर भी समझाया था। तो 2025 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इस प्रकार से आए। 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो इस प्रकार से निकाला जाता है। जो जोड़े बनते हैं उन जोड़ों में से एक एक बाहर ले लेते हैं, एक एक अंक बाहर ले लेते हैं। संख्या या अंक को बाहर ले लिया, वर्गमूल का निशान है वो हट गया, एक एक लेने पर हट जाता है। 5 × 15, 15 × 45, 45 जो आई वो 45 ही तो पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हुए हैं? 45 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे वाले प्रश्न की तरफ। आगे का प्रश्न देखो, इसमें अलग तरीके का है थोड़ा सा। चलो एक प्रश्न आप करना। एक व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं, बाग वाला दे देते हैं। एक बाग में 576 आम के पौधे हैं। एक बाग में 576 आम के पौधे हैं। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में पौधे लगे हुए हैं। एक बाग में 576 आम के पौधे हैं। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में पौधे लगे हुए हैं। तो पौधों, प्रत्येक पंक्ति में पौधों, प्रत्येक पंक्ति में पौधों व पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। यह प्रश्न आपको HW में करना है। इसका एक बाग में 576 आम के पौधे हैं। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में पौधे लगे हुए हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे व पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं उसमें आगे वाले प्रश्न की तरफ। आगे इसका 9वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9, 10 से पूर्णतः विभक्त हो। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जो 4 का भी पूरा पूरा भाग जाए उस संख्या में, 9 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 10 का भी पूरा पूरा भाग जाए। तो यहां ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी। यदि प्रश्न में यह लिखा हुआ हो छोटी से छोटी या सबसे छोटी, छोटी से छोटी या लिखा हुआ हो सबसे छोटी, तब क्या लिखना है आप, तब क्या करना है, दी गई संख्याओं का लसाअ ज्ञात करना है। लसाअ का मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक, लसाअ ज्ञात करना है। और जब बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी लिखा हुआ आ जाए तब दी गई संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। छोटी से छोटी या सबसे छोटी आए तो लसाअ ज्ञात करो, और जब बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी आए तो महत्तम ज्ञात करना है दी गई संख्याओं का।
अब यहाँ पर प्रश्न में देखो छोटी आई है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, लसय पे ज्ञात करना है, लघुत्तम समापरिवर्तक या लसय। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनको किसी से गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं किससे गुणा करना है। चार, 9, 10 प्रश्न में जो संख्याएं हैं 4, 9, 10, इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग जाता है, 4 में भी जाता है 2 बार, 9 में नहीं जाता है, 10 में 5 बार जाता है। जिन जिन संख्याओं में जा रहा है वहां दे देते हैं। 2 का भाग दिया, फिर 2 में चला गया, 9 में नहीं गया, 5 में नहीं गया। अब 3 का भाग देते हैं, 1 में नहीं जाता है, 9 में जाता है, 3 बार चला गया, फिर 5 में नहीं जाता है। फिर 3 का वापस देते हैं, इसमें 1 बार चला गया और इसमें नहीं गया। अब 5 का 5 में चला गया पूरा भाग। तो हमारे पास क्या गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखते हैं, देखें कितने उत्तर हुए। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। यानी वह सबसे छोटी संख्या 180 है जिसमें 4 का भी भाग पूरा जाता है, 9 का भी पूरा भाग जाता है और 10 का भी भाग पूरा जाता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 180 है। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, वर्ग संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो, वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो वर्ग संख्या का पता कहां से चलेगा, हमें यहां से चलेगा। देखो वर्ग में जोड़े बनते हैं 2 के समान संख्याओं के, बन गए ना 2 का, 3 का भी बन गया ना, लेकिन 5 का नहीं बना। कितना कम रह गया, इसका एक दोस्त है वो कहीं भग गया, तो हम उसको पकड़ कर ले आते हैं और यहां लगा देते हैं। यहां आ जाएगा वो, तो कितना हो गया, 18 पंजे 90 और 1 0 ये, तो 900। 900 आप लोगों को पता है ना किस संख्या का वर्ग होता है, 900 वर्ग होता है 30 का। यानी 30 को 30 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 900। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या 900 है, जिसके अंदर 4 का भी पूरा भाग चला जाएगा। यानी 900 है ना, वर्ग संख्या है, 30 की होती है वर्ग, इसमें 4 का भी पूरा भाग जाता है, इसमें 9 का भी पूरा भाग जाता है और इसमें 10 का भी पूरा भाग जाता है। कुछ भी शेष नहीं बचता है। समझ रहे हो ना इन चीज़ों को आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हम आगे। इस प्रश्न को एक बार और देख लो। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी नहीं पूछ रहा है, छोटी पूछता तो 180 हो जाता, वर्ग पूछ रहा है, तो फिर हमारे पास वर्ग आई 900। कैसे आई वो बाद में बताएंगे। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4, 9 और 10 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 आया। इन सभी को गुणा किया तो 180 उत्तर आए हमारे पास। लेकिन 180 तो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे विभक्त है। वर्ग बताने के लिए इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो इसमें जोड़े में जितना कम है वो हमने यहाँ पर और गुणा कर दिया। तो 1 5 की कमी थी ना, तो 1 5 से हमने इसको गुणा कर दिया। तो 180 गुणा 5 मिलकर कितना हो गया, 900 हो गया। और 900 आपको पता ही है 30 का वर्ग होता है, 30 को 30 से गुणा करते हैं तो 900 आता है। तो 900 में 4 का भी पूरा भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। क्या मिनट को घोषो जी। अब इसके बाद में एक प्रश्न इसका और दे देता हूं मैं आपको, वो HW के रूप में करना है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 15 और 20 से पूर्णतः विभक्त हो। बिल्कुल इसी तरीके से करना है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6, 15 और 20 से पूर्णतः विभक्त हो। और अपना आज की ये प्रश्नावली 6.3 हो गई कंप्लीट। आगे की क्लास में हम इससे अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे 6.4। धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे